पीटीआई ने ये लकूना छोड़े, ये पीटीआई की गलती थी या ईसीपी ने इनको माइक्रो स्क्रूटनाइज किया, ये उनकी बदनीयती थी जैसे पीटीआई कह रही है? रमीन, इसमें सिर्फ ये देखना है आपने कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो तशरीहात हैं वो अपनी अपनी होती हैं। राइट। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर बल्ला फर्ज करें नहीं मिलता तो क्रिकेट में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे गेंद है, मिसाल के तौर पे आपके पैड्स हैं, पिच आती है, विकटें आती हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि बल्ला नहीं मिला या बल्ला नहीं। और उसमें जो असली बात है जो पीटीआई वाले कह रहे हैं, जो हम तक बातें पहुंच रही हैं कि जी बल्ला नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, मेरे ख्याल में मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, वोट बैंक है इमरान खान का, वो चाहे बल्ला ले, चाहे वो गेंद ले, चाहे वो कोई भी उसके पास हो। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि क्या इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा कि नहीं। क्या ईसीपी इमरान खान को कोई भी दे दे निशान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सवाल ये है क्या उसको यानी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होगी कि नहीं, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये है कि अगर इमरान खान ने इस 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो तकरीबन 63% जो वोटर्स हैं वो वोट ही नहीं देंगे। तो इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि बल्ले बुल्ले की तो बात ही कोई नहीं है, ये तो आप चलता रहेगा। देखिए, माजी में भी हमने ऐसी चीजें देखी हैं। आप तलवार छीन लेते हैं, लोग तीर से जीत जाते हैं, और आप मारने की कोशिश करते हैं लेकिन भुट्टो अभी तक जिंदा है। अब यह है कि इस वक्त की सूरत हाल में अगर हम देखें तो मेरे नजदीक बल्ले का मिलना ना मिलना ये छोटी सी अना का मसला बनाया जा सकता है। अपील में जाएंगे, अपील में या तो फैसला होगा आपके हक में या फिर नहीं होगा, आपके खिलाफ होगा। दोनों सूरतों में मुझे ये बताइएगा कि अगर इमरान खान ही बीच में नहीं है तो किस बल्ले पे लोग वोट देंगे। और वो मैंने जिस तरह बताया 63% लोगों ने ये कहा है हम तो वोट ही नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान को अगर इजाजत मिलती है, उसको कोई भी निशान मिलता है, उसकी फोटो ही काफी है। अब यह है कि क्या इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होगी कि नहीं, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, इलेक्शन में क्या सूरत हाल डेवलप होगी। मेरी असेसमेंट में यह है कि 2 सवाल अगर उसके जवाब मुझे, राव साहब को, आपको और पाकिस्तानी अवाम को मिल जाएं तो हम आज बैठ के ये फैसला कर सकते हैं कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं। पहला सवाल, क्या कैलेंडर में से 9 और 10 मई की डेटें निकाल सकते हैं आप? इसका जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, क्या इलेक्शन के आने तक इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए खतरा रहेगा कि नहीं? ये 2 सवाल हैं। ठीक है, इन 2 सवालों के जवाब मुझे दे दीजिए और हम सब मिलकर आपको बता देंगे कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बल्ले के बगैर या बल्ले के साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज यह है कि आपने एक बड़ी पार्टी के एक बड़े लीडर को इस वक्त जेल में रखा हुआ है और उसकी कुछ वजूहात हैं। वो कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं रखा हुआ, उसकी कुछ वजूहात हैं, कानूनी कार्रवाइयां हैं, तोशा खाना है, साइफर है, वगैरह वगैरह। अब यह है कि उस पे ये कहा जाए कि जी ये सिस्टम ऐसा है, सिस्टम। मैं अभी पढ़ रहा था अखबार में कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उधर उनके साथ ये कुछ इस किस्म की चीज हो रही है और वो सिस्टम की बातें कर रहे हैं कि सिस्टम देखें, यहाँ की स्टैब्लिशमेंट यानी कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट जो है वो मेरे खिलाफ है। अच्छा, अब ये है कि जो आपने कैपिटॉल पे हमला किया था उसकी क्या है बातचीत, जरा उस पर बात करते हैं। और इस वक्त की आखिरी बात, क्योंकि आपने यानी राव साहब से भी पूछना होगा, हम मिल के आपको राय देंगे। मुझे ये बताइएगा कि जब आप सिस्टम के चेंज की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्शन का सिस्टम है, चाहे वो आपके मुल्क का कोई एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, तो आप उस वक्त क्यों नहीं करते जब आप इक्तिदार में होते हैं? मिसाल के तौर पे 4 साल आपके पास थे, आपने क्या किया इस सिस्टम को चेंज करने के लिए? या अगर नून लीग की बात करते हैं, वो कभी शिकायत करते कि आपने जब इक्तिदार में थे और अभी आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए गुजारिश कर सकते हैं कि जो आपकी चेकलिस्ट है ना कि ये सिस्टम में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, इसको आप अभी से ही करें और आते ही सबसे पहले उस चेकलिस्ट पे अमल करना शुरू कर दें। और आखिरी इस वक्त की बात कि आपने सिस्टम को चेंज करने के लिए जो बातें शुरू कर दी हैं इस वक्त,
देखिए वही सिस्टम आपको लेके ऊपर आता है और आप बड़े खुश होते हैं और कहते हैं जी कि मैं तो अपने डंड के जोरों पे आया हूं, मैं तो अपने जोरे बाजू से आया हूं। और वही सिस्टम जब आपको नीचा दिखाता है तो आप सिस्टम की बुराइयां निकालनी शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बातें रामीन, मेरे राव साहब और आपके अलावा आपकी पाकिस्तानी अवाम को भी पता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये लीडर बड़ा वही है जो सिस्टम में, बिल्कुल जो सिस्टम में बैठा हुआ सिस्टम की खामियां निकाले और उसके खिलाफ फिर एक जिद्दोजहद करे। असल लीडर तो फिर वही है ना। तो फिर उनके पास एक तो इंडिपेंडेंटली लड़ने का ठीक है ऑप्शन है, दूसरा एक और ऑप्शन भी सामने आ रहा है, वो ये कि वो मुख्तलिफ पार्टीज जिनके साथ उनको लगता है कि कोई नजरियाती ओवरलैप है मौजूद या पोलिटिकली उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, वो उनके साथ इत्तेहाद में चले जाएँ। वो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, क्या ऑप्शन है इस वक्त पॉलिटिकली? किसके साथ पीटीआई को आप जाते देख रहे हैं और क्या उनको जाना चाहिए? देखिए ये तो बड़ा अच्छा होता है कि इलेक्शन आए तो आपको पता लगे कि फलां पार्टी के साथ इत्तेहाद करके, सीट एडजस्टमेंट करके, बातचीत करके अगर हम इलेक्शन में दाखिल हों या इलेक्शन के बाद की सूरत हाल में हम एक हों तो हम किसी तरीके से हुकूमत बना सकते हैं। एक हल्की सी आवाज़ आई थी पीटीआई की तरफ से कि जी पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है। उसका जवाब जरदारी साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम नहीं करेंगे। क्या ये वही इमरान खान और वही पीटीआई है जो कि जब हुकूमत में थे या उससे पहले भी कि हम ही हैं, हम ही होंगे और हम हैं तो पाकिस्तान है? और हमने ये देखा कि 4 साल के इस अरसे में जो कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने किया, ये एक सोलो फ्लाइट थी। अब इस सोलो फ्लाइट में जिन लोगों ने इनको चलने में मदद दी उन्हीं के खिलाफ अभी ये बातें हो रही हैं। अब ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज में, अब देख लीजिए आप मिसाल के तौर पे, क्या नून जो है वो करेगी इसके साथ इत्तेहाद? सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी तो खुले अल्फाज में कह चुकी, बाकी कौन रह गया? बाकी रह गए मौलाना साहब। मौलाना साहब तो उनको कहते हैं वो यहूदी एजेंट हैं। जी जी जी। मुझे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं ना कि किसी पार्टी के साथ ये नहीं कि इमरान खान साहब करना चाहें। सवाल ये है कि दूसरी पार्टियां क्या आपको कबूल करेंगी? क्योंकि जब आप इक्तदार में थे तो आपने जिस तरीके से, यानी यूं समझिए कि कुश्तों के पुश्ते लगा दी आपने, किसी को भी इस काबिल नहीं समझा। बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा, अब ये कहना कि जी हमारे अलावा कोई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है और हो सकता है कि पीटीआई के अलावा कोई और पार्टी ही इस काबिल नहीं है, लेकिन इन्हीं पार्टियों से तो आपने लड़ाई करनी है, इन्हीं पार्टियों से आपने इलेक्शन में मुकाबला करना है, इन्हीं पार्टियों से आपने मिलजुल के हुकूमत बनानी है, जो कि हमें नजर आ रहा है। और हम अपने इस प्रोग्राम में कई दफा कह चुके हैं कि सिंपल मेजॉरिटी भी शायद किसी को मिलने वाली बात नहीं है। एक छोटी सी बात यहां पे, ये अभी मैं आज यानी टीवी में देख रहा था कि, और फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो मैं बचपन से सुन रहा हूं। मिसाल के तौर पे कोई सियासतदान आएगा, वो आके कहेगा कि अवाम ये चाहते हैं, अवाम की ये मर्जी है, अवाम जो हैं वो उनके नज़दीक इमरान खान ये है, अवाम के नज़दीक सबसे पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये किस बेसिस पे ये बात होती है। ये बड़ा ज़रूरी है जानना, क्योंकि जिस अवाम को मैं जानता हूं या जिस अवाम का मैं हिस्सा हूं उसका तो ये मसला ही नहीं है। उसका तो मसला है महंगाई कम हो और वो आपके मंशूर में नहीं है। तो ये अवाम को जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको वाकई अवाम का एहसास है, अगर आपको वाकई है कि आप अवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो आपको उनके मसाइल का पता होना चाहिए। आपके पास इक़्तिदार आए, उनके मसाइल का हल करना चाहिए। क्या आप करते हैं? आप नहीं करते। दूसरी बात, ये जो बात है ना शफाफ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की, इसके बारे में भी यानी बात होनी बड़ी जरूरी है। जी जी। मुझे डर पता है क्या है? वो एक शेर है मेरा, बिछड़ने का नहीं मिलने का डर था, बिछड़ने का नहीं मिलने का डर था, सफर इस मर्तबा कुछ मुख्तसर था। अच्छा, अब ये है कि मैं तो ये सोच के ही बड़ा मुझे एक एक्साइटमेंट होती है कि या बारी ताला, अगर वाकई पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए और वो इलेक्शन हुए साफ और शफाफ, यकीन कीजिए कि ऐसी ऐसी हैरान कुन सूरत हाल सामने आएगी। क्योंकि एक वो चीज है जो आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही है, एक वो है जो हम जाते हैं ना, जाके पूछते हैं जी आप किसको वोट देंगे, जी हम इसको वोट देंगे, ये वो।
देना किसको वोट है वो उस वक्त पता चलेगा। तो मुझे डर इस बात का है कि ये सियासी पार्टियां जितनी भी हैं सारी की सारी, इनको खुल के पता लगना चाहिए, और जो इलेक्शन कमीशन है वो वाकई इस दफा 1970 का हम सुनते आ रहे हैं ना जी कि वो बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शंस थे। खैर उसके बाद तो जो हालात हुए वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं थे, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा जाती तौर पे कि जो इलेक्शन करवाने वाले लोग हैं, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वाकईतन मेक श्योर करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, वाकईतन मेक श्योर करे कि ये जो इलेक्शन है इस दफा साफ और शफाफ हो। यकीन कीजिए कि अगर ये वाकई हो गया तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मकबूल पार्टियों को जो है ना, वो हमने सुनते हैं ना बुर्ज गिरते हैं, आपको पता लगेगा कि वाकईतन अवाम इस वक्त क्या चाहती है।